दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। ध्यान से सुन लीजिए, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। आप सभी माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उनको उसी स्कूल में ही जाना पड़ता है। कोई है क्या जो बोल सकते हैं कि आज हम इस स्कूल में गए थे, कल हम दूसरे स्कूल में जाएंगे, उसके बाद तीसरे स्कूल में जाएंगे, हमको तो सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है? कोई ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं। जहां पर आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है, जिस स्कूल का आप स्टूडेंट हो, आपको उसी स्कूल में वास्तव में जाना पड़ता है। जिस जगह आपकी नौकरी लगी है, आपको डॉक्टर की नौकरी लगी तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, इंजीनियर की नौकरी लगी है तो आपको अपने आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाना पड़ेगा, और आपको जो भी प्रकार की नौकरी आपको मिला है उस नौकरी के क्षेत्र में, ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर, जिसको डॉक्टर नौकरी मिला है वो जाके तहसील ऑफिस में जाकर बैठे, या जिसको तहसीलदार का नौकरी मिला है वो जाकर ऑपरेशन करना लग जाए। ऐसा नहीं है। ऐसा होता है क्या? जब हम वर्तमान समय में इस संसारिक रीति रिवाजों को देखें, संसारिक नियमों को देखें, तो नियम ये है कि जिसको जो कार्य सौंपा गया उसी कार्य में लग सकता है। वो 2-3 प्रकार का काम नहीं कर सकता। अगर 2-3 प्रकार का काम करे तो उसको घूसखोर कहा जाता है। सही है? सही है। उसी प्रकार से बाइबल कहता है कि एक स्वामी जो है, आप जो है परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। जिन चीजों में आपका मन लगा रहता है, जिन चीजों को आप सबसे ज्यादा प्रिय समझते हैं, जिसे आपने परमेश्वर से बढ़कर महत्व दिया है, उनको जो है या तो आप उनका हो जाइए या तो परमेश्वर का हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। आज जब हम लोग सुबह टाइम से बैठे हुए थे तो एक हमारे भैया हैं, काशी भैया, थोड़ा सा ड्रिंक किए हुए थे और वो कई प्रकार की बातें वो कर रहे थे उस समय में। तुम लोग मछली लोग प्रसाद नहीं खाते, प्रसाद खाना चाहिए, अभी फोड़ेंगे अभी खाओ। हालेलुया। मेरे मन में तो बहुत सी बातें थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर वो ड्रिंक नहीं किए होते तो जरूर से मैं उनके सवालों का जवाब देता। आप मेरे नाम से पढ़ो, अपने नाम से पढ़ो, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। भोपाल भैया कल अपने नाम से नारियल फोड़ के आना, भोपाल देवता की जय करके मैं खाऊंगा, सबके सामने मुझे बांटना। हालेलुया। लेकिन उन चीजों के सामने चढ़ाई हुई वस्तुओं को मैं ग्रहण नहीं कर सकता जिसको परमेश्वर ने मना किया है। बोलते हैं ना विश्वकर्मा है, कौन है? लोहा, लकड़, औजार, छीनी, कैंची, बौसला, बिन्हा, आरी, रेंदा, ये सब क्या है? विश्वकर्मा है। उसकी पूजा करेंगे तभी हम लोग क्या होंगे? आशीषित होंगे। हालेलुया। नहीं तो नहीं हो सकते। मुझे एक बात आप बता दीजिए, आरी, बौसला, बिन्हा ऑटोमेटिकली वो खड़ा होकर वो काम करता है क्या? कौन चलाता है? आपके हल, आपका ट्रैक्टर आपके बिना चलेगा तो मेन देवता कौन हुए भाई? दुनिया को चलाने वाले देवता कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। ट्रैक्टर को चलाने वाले तो विश्वकर्मा होगा। तो अपने नाम से फोड़िए, मैं जरूर से खाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जिन चीजों में जान नहीं है उसके नाम से मैं नहीं खा सकता। मेरा परमेश्वर इसके लिए अलाउ नहीं कर सकता। मेरे मन में बात आया था, मेरे मन में बात आया था, लेकिन क्या है ना कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसे जो नहीं समझ सकते उसके सामने उसको परोसना मुश्किल है। एक छोटे से बच्चे जो दूध पीता, 2 महीने 3 महीने के बच्चों को आप जो है चिकन खिला दोगे, लेग पीस पकड़ा दोगे, क्या होगा? खा पाएगा? नहीं। उसका समय है, जब उसके दांत आ जाएगा, जब पेट में उसके पाचन क्रिया अच्छा मजबूत हो जाएगा ना, उसके बाद वो मांस खा सकता है, पचा सकता है। अभी वो दूध पीने वाला है तो उसको जो जरूरत है आप उसको दीजिए, मांस की जरूरत नहीं है। और इसलिए हर चीज का एक समय होता है और उस समय पर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट
करेगा। हालेलुया। और ये दर्शन में परमेश्वर ने इन्हीं बातों को मुझे बताया कि जिन लोगों ने परमेश्वर के नाम को ठट्ठ उड़ाया, उन्हें वही लोगों को खींच कर परमेश्वर की भवन में लेकर आएंगे कि चलो प्रभु की अद्भुत महिमा को देखो। और ये मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी गवाही है मेरे प्रियो, कि मेरे और आपकी प्रार्थनाओं ने यह कर दिखाया। हालेलुया। और इसलिए याद रखें, आपके जीवन का एक स्वामी है जिसका नाम यीशु मसीह है। अगर एक पत्नी अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ संबंध रखे, समाज उसे क्या कहता है? क्या कहता है? हाँ? व्यभिचारिणी है ना, या उसका चरित्र सही नहीं है। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में बाइबल कहता है कि यीशु मसीह आपका दूल्हा और कलीसिया यीशु मसीह की कौन है? दुल्हन है। अगर यीशु की दुल्हन यीशु के अलावा मन लगाने के अलावा किसी दूसरी चीजों पर मन लगाएगा तो वो क्या कहलाएगा? चरित्रहीन। हालेलुया। एक इंसान अगर 2 पत्नियां रख ले तो घर में कभी सुख रहता है क्या? बोलिए, है? सुख रहेगा उस घर में? कितनों को लगता है सुख रहेगा? विजय, सुख रहेगा कैसे? सिया बता। विजय हमेशा धमकी देते रहता ना सिया को, आने ले आने ले। मैं आपको चलो परमिशन देता हूं, दूसरा लेकर आओ, आपका जिंदगी नरक बन जाएगा। आप घर का नाम घाट कर रहेंगे, आपको पछताना पड़ेगा। एक व्यक्ति जब 2 पत्नी का स्वामी नहीं बन सकता, उसका जीवन पूरी तरह से नाश हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। रोना पीटना, दुख और बेचैनी में पूरा जीवन बीता। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में 2 स्वामियों ने राज कर रखा है मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में कभी भी शांति, कभी भी आनंद, कभी भी सुख नहीं आ सकता। आप लिख कर रख लीजिए। पति और पत्नी के बीच में जब तक अच्छा संबंध ना हो, एक दूसरे के प्रति वो एक दूसरे को ना समझे, एक दूसरे के प्रति समर्पित ना हो, तब तक उनका वैवाहिक जीवन अच्छे से नहीं बीत सकता। हालेलुया। और उसी प्रकार से जब तक आपके प्रभु के साथ आपका संबंध सही नहीं रहेगा, जब तक आपके परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप अच्छा नहीं रहेगा, जब तक आपके परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के साथ आपका समर्पण सही नहीं होगा, मेरे प्रियो, आप कई प्रकार की गलत बातों का, कई प्रकार के रोगों का, कई प्रकार के बंधनों का आप सामना आपको जीवन भर करना पड़ेगा। और इसलिए बाइबल में साफ और स्पष्टता से यह बात लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 2 स्वामी का दो क्या नहीं हो सकता। एक व्यक्ति दो व्यक्ति का स्वामी, मतलब क्या बोलना चाहिए, एक व्यक्ति 2 लोगों का नौकर नहीं हो सकता। हालेलुया। आप समझ लीजिए इस बात को। कुछ भी आप कर लीजिए, आपके पास 2 जोड़ा कपड़ा है, एक कपड़ा आपको बहुत अच्छा लगेगा तो दूसरा आपको उतना अच्छा, सही है गलत है? 2 मोबाइल आपके पास है, एक अच्छा लगेगा दूसरा अच्छा नहीं लगेगा। 2 गाड़ियां आपके पास है, एक आपको अच्छा लगेगा दूसरा अच्छा नहीं लगेगा। 2 बैल आपके पास है, एक अच्छा लगेगा एक अच्छा नहीं लगेगा। सही है गलत है? उसी प्रकार से 2 लोगों को आप सेवा करोगे, आपका 2 स्वामी होगा। मेरे प्रियो याद रखें, एक आपको अप्रिय लगेगा, एक आपको प्रिय लगेगा, और दोनों क्या होगा, दोनों के नजर में आप गिरते जाएंगे, ना घर के रहेंगे और न ही घाट करेंगे। इसलिए बाइबल में साफ और स्पष्टता से इस बात को बोल दिया गया कि एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर के हो जाइए या तो संसार का हो जाइए। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखा हुआ है कि ना तो तू ठंडा है ना ही ना ठंडा है ना गरम। इसलिए परमेश्वर तुमको अपने मुंह से उगलने पर या तो ठंडा हो जाइए या तो गर्म हो जाइए। कितने लोग गर्म होना चाहते हैं परमेश्वर की आग से, पवित्र आत्मा की आग से
भरना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग ठंडा होना चाहते हैं? हम लोग क्या करें, बोले जाबो का जाबो नहीं तो। परमेश्वर आपको धधकती हुई आग बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको सोला बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर एक लावा के रूप में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपके आगे जो भी चीजें आएगी वो पिघलते जाएगी यीशु के नाम से। बोले आमीन। परिस्थितियां जो भी हो यीशु मसीह से मिटाने के लिए आपके पास है। हालेलुया। बीमारी कैसे भी क्यों ना हो, चंगा करने के लिए यीशु मसीह आपके पास है। वही है मेरे प्रियो जो आपको तमाम आशीषों से भर सकता है। आज जिस संसार पर हम लोग मन लगाते हैं ना, वो संसार से एक दिन हमको छोड़कर जाना है। और इस संसार में जब तक है, इस शरीर की क्रियाओं को, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं। भोजन किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। कपड़ा किसके लिए पहनते हैं? शरीर के लिए। मोबाइल किसके लिए? शरीर के लिए। टीवी किसके लिए देखते हैं? शरीर के लिए। घूमना फिरना शरीर के लिए। शादी बरबिया में जाना शरीर के लिए। बाइबल कहता है मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, ये शरीर इसी मिट्टी में रह जाएगा। आपके आत्मा को जाकर हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जीवन भर जिस शरीर की क्रियाओं को हम पूरा करते जाते हैं, सबोपदेश की पुस्तक में लिखा है सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। नया नया नियम आजकल प्रकट हो गया। मुझे हंसी आ रही, कल मैं सोच रहा था तो हम लोग भी जब बचपन में थे ना, छोटे छोटे थे, तो बड़का बड़का राखी पहनते थे। गद्दा वाला है ना, 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का भी रहे तो पैसा वाला, घड़ी वाला राखी पहने कि नहीं पहने? घड़ी वाला राखी हम तो पहने हैं, है ना। 2 राखी पूरा हाथ ला बता जाओ के बड़े बड़े राखी। बड़का भैया वो बड़का राखी, छोटे भैया वो छोटे राखी, ननकी वा। पहले ऐसा चलता था, कोई मुहूर्त नहीं था। कितनों ने राखियों के समय में मुहूर्त को देखा है, किस समय राखी बांधना है। था कुछ नहीं। अब पता नहीं कहां से मुहूर्त आ गया। एक काल में मांधिया राखी तो ठीक रही है, भद्र काला बांधिया था नाश हो जाता। बाइबल कहता है शुभ और अशुभ मुहूर्तों को न मानना। हालेलुया। शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मत मानना। जिन ग्रह नक्षत्रों को लोग अशुभ और शुभ मानते हैं, परमेश्वर ने अपनी बड़ी महिमा के लिए चिन्ह के रूप में प्रकट किया। आप चाहें तो देख सकते हैं, प्रकाशित के पुस्तक में, दानियल के पुस्तक में, उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा हुआ है कि समस्त ब्रह्मांड तारा गण को, हर एक ग्रहों को परमेश्वर ने अंत के दिनों के चिन्ह को प्रकट करने के लिए बनाया, न कि शुभ और अशुभ के लिए। डर पैदा कर दिया। पीला कपड़ा बांध के मेरा ठीक रही। कल मुस्कान मेरे को फोन की थी रात को करीबन 11 बजे, पास्टर जी हाँ कहाँ हो गए? बुआ फोन करने से कैसे? तो जो राखी बांधे थे मैं सब मरा थे, 15 जन मर गए थे। सुने इसका बोले बन गए। मुहूर्त में नहीं राखी बांधे हो, सो ही देखल ले। पंडित मन तो बोलते थे भैया सही मुहूर्त में राखी बांधे सब ठीक रही। अब पता नहीं बात सही है गलत है, मुझे नहीं मालूम। का पता लड्डू में कछु परे सही खा के मर गई हुई। इससे भी भयानक दिन आने वाले दिनों में प्रकट होगा मेरे प्रिय। याद रखिए इस चीज को। आपको और मुझको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि नाश होने वाले लोगों को हम क्या कर सके अपनी ओर, लेकिन हम खुद उसकी ओर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। कितने लोग हाथ खड़ा करके दिखाओ, ऐसे करो तो हाथ को, मेहंदी देखना है मुझे। देखो जो मेहंदी लगाए हैं वो लोग हाथ न खड़ा किए हैं ना, जो नहीं लगाए हैं वो लोग खड़ा कर लिए। अब इस मेहंदी का भी आपको बता दूं मैं, कई लोग कहते हैं ना कि शादी जब होता है तो दुल्हन कहीं हाथ में क्या होता है? मेहंदी लगाते हैं। किसके नाम से? सजना के नाम से।
है ना। अब ये कौन से नियम हो गया भैया, भैया के नाम से भी मेहंदी लगा रहे हैं, सजना के नाम से भी लगाना है, भैया के नाम से भी लगाना है, जीजा के नाम से लगाना है, साला के नाम से लगाना है, भाटों के नाम से लगाना है, चाचा के नाम से लगाना है। दुनिया प्रकार के नियम किसने बनाया? इंसान ने बनाया। हालेलुया। और बाइबल कहता है इन मनुष्यों के द्वारा बनाए नियम आपको नाश की ओर लेकर जाएगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया नियम आपको महिमा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। बीते दिनों मैं थोड़ा इस बात को सोच रहा था, से एक महीना पहले जब कई प्रकार की बातें जब हो रही थी ना, तो मैं इस बात को मैं सोच रहा था कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो किसी के घर नहीं जाता, ना किसी के 6-5 पर रहता हूँ, न किसी की बुराई कर रहा, न किसी के साथ कुछ संगति मेरा है। और वो लोग मेरी बुराई करते हैं जिनको मैं जानता था कि जिनके साथ मेरा उठना बैठना नहीं है, वो मेरे बारे में कहां से जान गए। तो परमेश्वर ने एक बात तो मुझे प्रकट किया, ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए। लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे और बन नहीं पाएंगे तो आपको अपनी तरह बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी तरह अगर नहीं बन पाएंगे तो अपनी तरह आपको बना देंगे। जैसा वो है वैसा आपको बना देंगे। अगर वो गलत काम करने वाले हैं तो आपको गलत काम करने वाले बना देंगे। अगर वो जो है किसी का बुरा करने वाले हैं तो आपको बुरा करने वाले बना देंगे। जैसा उनका स्वभाव है वैसा आपको बना देंगे, क्योंकि आपके स्वभाव में वो ढल नहीं सकता, इसलिए क्योंकि आप यीशु मसीह के स्वभाव में हैं। हालेलुया। जिस दिन आप संसार के स्वभाव में होंगे मेरे प्रियो, संसार के लोग आपके मित्र बन जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप यीशु के स्वभाव में ढलना शुरू करेंगे, संसार के लोग आपके बैरी हो जाएंगे। आपके समान बनना तो चाहेंगे, आपके समान दिखना तो चाहेंगे, आपके समान चलना चाहेंगे, आपके समान पहनना चाहेंगे, आपके समान बोलना चाहेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो वो आपको अपने समान बना देंगे जैसा वो है। इसलिए बाइबल कहता है बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरा और आपका काम बुराई से हारने का नहीं है, मेरा और आपका काम बुराइयों को जीतने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, ये संसार और संसार के चीजों से मन फिराना बहुत जरूरी है। ये संसार की चीजें आपको पूरी तरह से तोड़ देगा, ये संसार की चीजें आपको पूरी तरह से नाश कर देगा, ये संसार की चीजें आपको तबाह कर देगा, आपकी शांति छीन लेगा, आपके आनंद छीन लेगा, आपका सुख छीन लेगा, आपका धन छीन लेगा, आपकी जमीनें, आपका घर, आपके पशु पक्षी सब कुछ छीन लेगा। आपकी तरक्की से लोग जलेंगे, आपकी बढ़ती से लोग जलेंगे, आपकी चीजों को देखकर लोग जलेंगे, कई प्रकार की बातें करेंगे, आपके विषय में कई प्रकार के गलत चीज करेंगे। संसार का नियम है। हालेलुया। ये संसार का नियम है, और उस संसार की चीज को इस कलीसिया में लागू करना सबसे बड़ा अधर्म मैं मानता हूं। इस चीज को, संसार की बात को संसार में रहने दीजिए, आत्मिक बातों पर मन लगाइए। सब कुछ प्रभु क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके एक राखी बांध देने से आपका भय दौड़ कर नहीं आएगा, लेकिन यीशु मसीह जरूर से आएगा। हालेलुया। बंधन का मतलब समझते हो आप लोग? बंधन का मतलब जिस बंधन से परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, उसी में फिर क्या हो रहे हैं? बंध रहे हैं। कौन बंध रहा है? शैतान बांध रहा है, शैतान बांध रहा है। ऊपर से लड्डू खिला के बहुत मुबारक हो तो बुरा समय आ गया, है ना? सब चीज का साइज छोटा होते जा रहा है ना। पहले बड़ा बड़ा राखी था, अब एक धागा बस। इसके विषय में मैंने कई बार आपको प्रचार किया था, कई बार मैंने आपको बताया था। रक्षा कौन करेगा? किसके भाई का नाम का अर्थ होता है रक्षा करने वाला? है किसका नाम है रक्षा करने वाला?
कौन है आपका रक्षा करने वाला? परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा सुरक्षा देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा छिपने का स्थान हूं, मैं तेरा ऊंचा गढ़ हूं, तेरी लज्जा को मिटाकर तेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। यीशु मसीह को कितना राखी बांधी आप लोग, पास्टर को कितना राखी बांधी। पास्टर तो आधा रात के दौड़ दौड़ के घर में आया था प्रार्थना करेगा, एक फोन। मैं सिर्फ इस बात का आपको ताना नहीं मार रहा, मैं कुछ सही चीज बता रहा हूं। ये सारी चीज संसार की है मेरे प्रिय। कई लोग तो छिप छिप कर जा रहे थे, पास्टर जी हम देखता है और बहुत खतरनाक आदमी मोटा में कुर्सी लगा बैठ गए हैं, कौन जाते कौन आते। अब जब तक मुहूर्त रही तब तक में बैठे रहे, मुहूर्त खत्म होने के बाद चल रहे। हर चीज का एक मुहूर्त लोगों ने बना दिया। जो सुबह स्नान करते हैं वो देव स्नान करते हैं, दोपहर में स्नान करने वाले राक्षस स्नान करते हैं। अरे भैया, मुझे राक्षस से देव से मतलब नहीं, मुझे अपने शरीर को साफ करने से मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहे शाम को ना हो चाहे दोपहर को ना हो, मुझे शरीर को साफ करने की आवश्यकता है। इन चीजों को मानने वाले भी क्या है मालूम है आपको? दो तरफा काम करने वाले, प्रभु के भी हैं, यीशु के भी हैं। अभी देशराम भैया कुछ बात तो मुझे बता रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा। तो भाई अजय का शादी था, शादी नहीं मंगनी। तो एक मसीह मानने वाले भाई ने कहा, ये दादा प्रसाद उरसाद नहीं खाना, मन नाश हो जाओ प्रसाद। शादी तो आखिर कुल मिलाकर हिंदू तरीके से ही हुआ था ना, बारात क्यों गए? क्या उससे तुम्हारी धार्मिकता खत्म नहीं हुई? वहां भी तो वही पूरी सब्जी बना था, क्या धार्मिकता खत्म नहीं हुई? होली के दिन रंग गुलाल लगाने से क्या हो जाता है? नाश की ओर चले जाते हैं, धर्मी बन जाते हैं। होली नहीं खेलेंगे, होली के दिन एक कुकरी मारे खा था, बड़ा भोजन बनाया था, धार्मिकता। अभी नवरात्रि होगा, गांव के हमारे भाई सियान लोग आकर चंदा मांगेंगे, 1 किलो चावल देने में हमारी पवित्रता धार्मिकता खत्म हो जाएगी। ना ना ना, हम ईसाई मानता, मसीह मानने लड़ेगा नहीं कर, लेकिन मुद्दा बैठ के तमाशा देखा तो ये मानर बजा नजर रहता, उसमें क्या? मसीही जीवन त्याग का जीवन है। मसीह जीवन उपवास का जीवन है। उपवास का मतलब होता है त्याग करना। और जिन्होंने संसार के विलासा को त्याग करके संसारिक स्वामी को छोड़कर केवल परमेश्वर को अपना स्वामी माना है, मेरे प्रियो, संसार की तमाम आशीष से चलकर खुद उसके पास आएगी। लोग आज पैसों के पीछे दौड़ते हैं, आप यीशु मसीह के पीछे दौड़िए, पैसे आपके पीछे दौड़ना शुरू करेगा। हालेलुया। आप पैसे को पीछे कितना भी दौड़ते जाए, पैसे से आगे निकल ही नहीं सकते। वो आपसे स्पीड ही दौड़ेगा, फास्ट ही दौड़ेगा, लेकिन आप यीशु को पकड़ लेंगे, पैसे आपके पीछे पड़ेगा और आपको कभी भी पकड़ लेगा। हालेलुया। आप दो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकते। अगर आप दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इससे कोई लाभ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। आपका एक स्वामी है जिसका नाम राजाधिराज, शांति का देने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी यहोवा परमेश्वर। वो कहता है मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं,
मैं ही ओमेगा हूँ, न तो मेरे मुझसे पहले कोई आया और न कोई आएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है मेरे प्रियो। और बीते दिनों रविवार के दिन आपको शायद इस बात को बता रहा था कि आने वाले दिन में यहोवा परमेश्वर का पहाड़ सब पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा। केवल लोगों के लिए यीशु मसीह ही दिखाई देगा। बाइबल में लिखा है कि आप पढ़ सकते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक में ही लिखा है शायद कि लोग अपने घर से अपने मूर्तियों को निकाल कर, सोने चांदी की मूर्तियों को निकाल कर किसके आगे फेंकेंगे? छछूंदरों के आगे। हालेलुया। आज आप जिसकी उपासना करते हैं उसको निकाल कर आपको किसके सामने फेंकना पड़ेगा? छछूंदरों के आगे। क्योंकि अंत के दिन में यहोवा परमेश्वर का पर्वत सब पहाड़ों से ऊंचा किया जाएगा। केवल यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलेगी। आज वो समय है मेरे प्रियो, यीशु जो आपको पुकारता है, यीशु जो कहता है मेरे बेटी मेरे पास आ, इधर उधर मत ताक, देख मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरे प्रियो आज वो कहता है मेरे बेटे मेरे पास आ, इधर उधर मत देख, देख मैं तेरा परमेश्वर तेरे पास हूँ। आप उस परमेश्वर को देखिए, उसके साथ चलिए, यीशु मसीह आपको आशीषों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। संसारिक व्यक्ति संसारिक बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। आप वचन के भूखे और प्यासे बन जाइए, दर्शन के खोजी बन जाइए, परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे बन जाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में गहराई से बसने दीजिए। आप परमेश्वर के दर्शन के पीछे भागना शुरू कर दीजिए, दान और वरदानों का पीछा करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर इन सारे चीजों से जिस दिन आपको भर देगा, परमेश्वर आप देखेंगे मेरे प्रियो सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा, सब कुछ आपके लिए नया होगा। प्रभु जो कहता है वो कहता है ना, मैं जो हूँ सो हूँ। उसने कहा है कि मैं तेरे लिए करूंगा, तो वो परमेश्वर सबके लिए सारी बातों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी घुटने में आ जाएंगे। आज हम सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो, और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ मेरे उन कर्मों के लिए जिसमें पिता मैंने दो चीजों पर मन लगाया, एक संसार पर और संसार की बातों पर प्रभु मैंने मन लगाया। जब मेरी स्थिति खराब हुई पिता मैंने तुझ पर मन लगाया। मेरी नफरत को क्षमा कर, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। पिता परमेश्वर तूने वायदा किया है तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। देख प्रभु संसार के लोगों ने मुझे छोड़ दिया, जिन पर मैंने मन लगाया प्रभु उन्होंने मुझे त्याग दिया, जिन पर मैंने भरोसा किया उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया, जिन पर मुझे सबसे ज्यादा विश्वास था उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ दिया। लेकिन पिता परमेश्वर जब से मैंने तुझे ग्रहण किया है तब से अब तक ना तो तूने मुझे त्यागा है ना तूने मुझे कभी छोड़ा है। तेरा वचन मेरे लिए प्रत्येक दिन नया होते जाता है, तेरा अनुग्रह प्रत्येक दिन मेरे लिए नया हो जाता है। तू अपनी अद्भुत शांति से मुझे भरता है, तू अपनी अद्भुत आनंद से मुझे भरता है। और मैं पिता परमेश्वर आज एक निर्णय लेता हूँ, तेरे वचन जो पिता परमेश्वर मन को बहाल कर देने वाला है, उस वचन की दृढ़ता को मैं चाहता हूँ प्रभु, उस वचन के प्रकाशन को, उस वचन की गहराई को, उस वचन के ज्ञान को मैं चाहता हूँ प्रभु। उन सारे चीजों को मेरे जीवन के लिए पूरी करके जाएगा। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रिय। आपने अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत आपने प्रार्थना कर लिया। आज समय है अपने केवल और केवल अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मुझे नया कर दे, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु मुझे अच्छा कर दे, प्रभु सब कुछ मेरे लिए पूरा कर दे मेरे परमेश्वर। देख मैं अपनी निगाहें आपके ओर लगाता हूँ। हे प्रभु जी, मेरी गलती के कारण से मेरे सिर पर जो श्राप लगे हैं, मेरी बुराई के कारण से मेरे परिवार में जो श्राप आया है, उन सारे बातों को मेरे हमारे जीवन से थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus.
परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई जो गुण जो अच्छाई आप ढूंढते हैं वो यीशु मसीह में है, उसके जैसा कोई नहीं। जो प्यार आप ढूंढते हैं वो यीशु मसीह में है, उसके जैसा कोई नहीं। वो यीशु मसीह में है। अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। कोई भी शांत न इधर न देखिए, ताकि तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई कभी ना छोड़ूंगा वादा किया, कभी ना छोड़ूंगा वादा किया, सदा मेरे संग तू है, सदा मेरे संग तू है, सदा मेरे संग तू है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।
बनाया करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस के निकट आ जाइए, जहाँ प्रवेश मसीह का पवित्र लहू बह रहा है। सारे बुलासाएं को मिटा दे प्रभु। यीशु मसीह आपको अपने गले से लगाना चाहता है।
आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। हम बुराइयों में पड़े रहे मेरे परमेश्वर, संसार के लोगों पे हमने भरोसा किया, संसारिक प्यार, संसारिक मोहब्बत को हमने ढूंढा प्रभु जी। लेकिन हमने धोखा खाया, हमें त्याग दिया गया, हमें छोड़ दिया गया, हमें ठुकरा दिया गया परमेश्वर। और प्रभु गलती तो हमारी है, हमने आप सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाना, हमने आपके प्यार को नहीं जाना मेरे परमेश्वर। लोगों ने लूटा प्रभु, परंतु आपने हमें दिया है परमेश्वर। लोगों ने हमें रुलाया पिता परमेश्वर, आपने हमें शांति दी है। संसार और संसार के अभिलाषाओं ने प्रभु जी शांति से घर पहुंचे। जिस प्यार को हमने ढूंढा है बरसों से, वो प्यार यीशु मसीह में हमें मिलने पाए। जो शांति को हमने ढूंढा है वो यीशु मसीह में हमें मिलने पाए। जिस आनंद को हमने ढूंढा है वो यीशु मसीह में मिलने पाए। जो खुशियां हमने ढूंढी है इस संसार में, वो खुशियां यीशु मसीह में मिलने पाए। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। Thank you, Jesus. यीशु मसीह में आपको धन्यवाद। अपने प्रियों को आपके हाथ में देता हूं प्रभु जी। देखिए इनका हृदय आपके सम्मुख खोले देखिए आपकी तरह है प्रभु जी। बहुत सी बातों में कमजोर तो है मेरे प्रभु, पर आप सच्चा परमेश्वर प्रभु जी, राह दिखाने वाले हैं। सबों के पांव को स्थिर कर प्रभु छुटकारे जय के गीत से भर दीजिए, अपने आनंद से अपनी खुशी से भर दीजिए। आज के दिन इस स्थान से भी पहले आनंदित और मगन होकर जाने पाए। मैं आपके दास होने के नाते ये प्रार्थना करता हूं, जिन बुराइयों को उन्होंने त्याग किया है वो बुराई में दोबारा इनके जन्म के में लौट कर ना आने। लोग इनके जीवन को देखकर तू सच्चे अच्छे परमेश्वर की अद्भुत महिमा करने पाए। हमारे धीरज को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा, हर बातों में अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आइए प्रार्थना कर जाएंगे। मैं हाथों को सौंप उठाएंगे।
स्वर्ग के परमेश्वर, पृथ्वी के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, शुक्रगुजार हैं। आज के दिन आपने अद्भुत शांति से हमें उठाया है। कल के दिन को हम प्रेस करते हैं कि कल के दिन हम सब के लिए आशीष और महिमा का कारण बने प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा त्याग यीशु के नाम से हमारे परिवार, हमारे जीवन के लिए, हमारे घराने के लिए आशीष उन्नति का कारण बन जाए प्रभु जी। जिन बातों पर अब तक हमने मन लगाया है, यीशु के नाम से सारे बुराइयों का त्याग करते हैं। यीशु मसीह आपके अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे आपकी रोशनी हमारे चेहरे पर झलकने पाए, आपका तेज लोगों को दिखाई देने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे चेहरे को देखकर लोग आपकी महिमा करने पाए प्रभु, ऐसा हमें बना प्रभु जी। हर बातों में पिता अपनी महिमा से भर दे प्रभु। हमारे सारे रुके हुए कामों को पूरा कर, सारी निराशाओं की बातों को दूर कर, अद्भुत शांति और आनंद से भर दीजिए। हर बात में आपका महिमा हो पिता परमेश्वर। आज के दिन बड़े कामों में आपने हमारी सहायता की, अच्छा रखवाली किया, सुरक्षित रखा प्रभु। और अपने एक बार फिर से पिता इस स्थान पर बैठकर अपनी महिमा करने के लिए हमको क्षमा किया, आपका धन्यवाद करते। जो नहीं आ पाए उन्हें भी तू भेज ला प्रभु, आपकी महिमा के चरण से भी हो। रात्रि काल को बिछौने पर जा अच्छा नींद प्रदान करें, स्वर्ग दर्शन के माध्यम से हमसे बोले, बातचीत करें, अपने आशीषों से भरे, पूर्ण भेदों की बातों को हमारे आत्मचरण के लिए प्रकट करें पिता परमेश्वर। फिर हम प्रार्थना करता जो बीमार है यीशु के नाम से भले चंगे हो, जो बीमारी के बंधन खुले, जो निराश में नई आशा प्रदान करें, जो अशांत है पिता अपने शांति से भर दें पिता परमेश्वर। जो कभी घटी के बीच में है भरपूरी के जीवन में, जो निर्बल है बल प्रदान करें प्रभु। हर बात में आपकी महिमा प्रकट हो, जिनके अभी तक के वस्त्र हमेशा उसने रहे, किसी बढ़ते हुई घटी न हो, और इनका सोता यीशु मसीह के नाम से निरंतर बढ़ता रहे, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा से स्वर्ग में होते हैं वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिलों को प्रयास में कीजिए, जिस रीति से हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य सत्ता और महिमा सदा आपकी है। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ, विश्व की सारी कलीसिया और विश्वासी परिवारों के साथ, विशेषकर इस्राएल देश और इसके तमाम प्रजा के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक युगान युग होती रहे। सबको जय मसीह की सूचना सुन लीजिए।